हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 7 प्राइड हर्ट अ फॉल पढ़ेंगे। इसका मतलब है घमंड का गिरना। कभी भी हमें किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, तो उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव अ क्रो इन अ ट्री नियर द सी। बहुत समय पहले समुद्र के पास एक पेड़ में एक कौवा रहता था। The crow was very proud of his power, color and cleverness. कौवे को अपनी शक्ति, रंग और चतुराई पर बहुत गर्व था। One day he was hopping along the sea in search of bugs to eat. एक दिन वह खाने के लिए कीड़े की तलाश में समुद्र के किनारे मंडरा रहा था। Just then a flock of geese flew down to the sea for a bath. तभी कुछ हंसों का झुंड वहां पर समुद्र में नहाने के लिए जा गिरा। When the crow saw them, he made fun of them, saying, "How clumsy and large you look." जैसे उस कौवे ने उनको देखा वहां पे जाते हुए, तो उस कौवे ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और बोला कि तुम कितने अनाड़ी और कितने बड़े दिखते हो। See how graceful and sleek I am. और बोला कि देखो मैं कितना सुंदर और चिकना हूँ। I am through a dark in color. और बोला कि मेरा रंग भी काला है। Can you fly around like me? क्या तुम मेरे चारों ओर उड़ सकते हो? Can you turn somersault in the air? क्या तुम हवा में कलाबाजी खा सकते हो? Can you at least sit on a telegraph pole? क्या तुम टेलीग्राफ पोल के ऊपर बैठ सकते हो? हा हा हा। How disgraceful you guys look with your clumsy bodies. और उनके ऊपर हंसा और उनको बोला कि तुम्हारी जो क्लमजी बॉडीज है, भारी भरकम शरीर है जैसे तुम्हारा, तुम्हें कितना अपमानित करता होगा। द गीज डिड नॉट अटर अ वर्ड एंड वेंट ऑन एंजॉय देयर बाथ। और गीज ने बिल्कुल भी एक शब्द भी उसको रिप्लाई नहीं किया और अपनी नहाने में वो एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे। द क्रो गॉट इरिटेटेड। और क्रो को चिढ़ हो गई, वो चिढ़ने लगा कि इन्होंने तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इनको तो मेरी बात का, और वो इरिटेट होने लग गया। Actually he was in a mood of picking up the quarrel. क्योंकि वो लड़ने के मूड में था जो कौवा था, तो इसीलिए उसको चिढ़ हो रही थी कि उन्होंने तो मेरी बात का कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया। But the geese did not pay any heed to his comment. पर गीज ने उसके कमेंट पर एक शब्द भी नहीं बोला और वो अपना एंजॉय कर रहे थे। He tried to provoke them in several ways but in vain. But वो उनको टिप्पणियां करते करते उनको परेशान कर रहा था, पर उन्होंने उसकी एक भी बात का ध्यान नहीं दिया और उसने कई तरीकों से उनको उकसाने की कोशिश करी, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। एट लास्ट द क्रो लिफ्टेड हिज विंग। अंत में कौवे ने अपने पंख उठा लिए। फ्लू स्ट्रेट इनटू द एयर। और सीधे हवा में उड़ गया। स्कूप डाउन एंड देन फ्लू इन अ वाइड सर्कल्स। और झपट्टा मारा, फिर चौड़े घेरे में उड़ गया। सेट ऑन द स्टेम ऑफ अ पाम ट्री। और एक ताड़ के पेड़ पे जाकर बैठ गया। एंड कवर्ड लस्टली। और एक वासनापूर्ण ढंग से वो वहां पे जाके बैठ गया। ही एंटरटेन द वॉचिंग गीज विद ऑल द एरोबेटिक्स ही न्यू। देन ही फ्लू डाउन टू गीज विद द ग्रीन ऑन हिज फेस। और वो जितनी भी कलाएं जानता था सारी उनको दिखाकर और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए वहां से उड़ गया। Did you see that? क्या तुमने ये देखा? He said, "This is what I call graceful flying expected from the bird like us." इस तरीके की उड़ान को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मीन्स ऐसे पक्षियों से अपेक्षा करता हूँ कि उनको भी इस तरीके से उड़ना चाहिए। Now let's see what you guys can do. चलो देखते हैं कि अब तुम लोग क्या कर सकते हो। Will anyone of you come out and fly with me so we can see who is the best? क्या तुम में से कोई बाहर आकर मेरी तरह उड़कर दिखाएगा और देख के पता चल जाएगा कि हम में से कौन बेस्ट है। He challenged the geese. और उसने गीज को चैलेंज किया। The geese were silent as before. गीज भी पहले की तरह चुप थे। At last the goose slowly walked forward. और उसमें से गूस धीरे धीरे आगे बढ़ा। I am ready to fly with you. और गीज ने बोला कि मैं तैयार हूँ उड़ने के लिए। He said, but I am an old goose and I cannot fly for long. और गूस ने बोला कि मैं क्योंकि बूढ़ा हूं तो मैं तुम्हारी तरह ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता। हाँ, सेड द क्रो इन डिस्गस्ट। हाँ, घृणा में कौवा बोला। आई डोंट नीड लेम एक्सक्यूजेस। मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। बोला कि मुझे ऐसे जो तुम बहाने
मतलब बना रहे हो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेट अस सी व्हाट यू कैन डू, चलो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। द ओल्ड गूस सेड नथिंग, और ओल्ड गूस ने कुछ नहीं बोला। ही फ्लैप्ड हिज विंग एंड फ्लू इनटू द एयर एंड ओवर द सी, और पुराने हंस ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गए और समुद्र के ऊपर गए। द क्रो फ्लू अलॉन्ग विद हिम, और कौवा भी उनके साथ था। पासिंग कमेंट ऑन द वे एज दे फ्लू, और उनके साथ साथ उड़ता हुआ उनपे कमेंट करते जा रहा था, मतलब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। दे टू फ्लू ऑन एंड ऑन टिल दे हैड लेफ्ट द लैंड फार बिहाइंड, और वो इतना दूर तक उड़ गए कि उनके दूर दूर तक उनको जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। द क्रो वॉज गेटिंग टायर्ड, और कौवा थक गया। ही लुक डाउन, और उसने नीचे देखा। देयर वॉज अ वाटर ऑल अराउंड, और चारों तरफ केवल पानी ही था। ओनली वाटर एंड नथिंग, चारों तरफ पानी ही के अलावा कुछ भी नहीं था। ही गॉट टेरिफाइड, और वो घबरा गया। नाउ ही स्टॉप पासिंग कमेंट ऑन द गूस एंड सिंपली फ्लू अलोंग, अब उसने हंस पर कमेंट पास करने बंद कर दिए थे, उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया था और चुपचाप उनके साथ साथ उड़ रहा था। ही वॉज थैंकफुल दैट ही हैड अ कंपनी, और उसको उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसके साथ कोई है उड़ने के लिए। एज टाइम पास्ड द क्रो ग्रू मोर एंड मोर टायर्ड टिल कुड हार्डली फ्लैप हिज विंग, और जब जैसे समय बीतता गया, जो क्रो था उसको थकान होने लग गई और वो अपने पंख को बहुत मुश्किल से फैला पा रहा था। बट द गूस फ्लू ऑन एंड ऑन एज ग्रेसफुल एज एवर, और जो गूस था वो उड़ते ही जा रहा था और बिना रुके बहुत सुंदर ढंग से वो उड़ते ही जा रहा था। When the crow was completely exhausted, he said to the goose, goose, when shall we reach land? और जब वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, मतलब थक गया बहुत ज्यादा कौवा, तब उसने गूस से बोला कि कब हम जमीन पे पहुंचेंगे, भूमि पर कब पहुंचेंगे। इन अ फ्यू डेज प्रोबेबली, और गूस ने बोला शायद कुछ ही दिनों में। द गूस रिप्लाइड कामली, बट वाई डू यू आस्क सो, और गूस ने चुपचाप उत्तर दिया, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। आई एम फीलिंग ऑफुल टायर्ड, उसने बोला कौवे ने कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। सेड द क्रो, आई डोंट थिंक आई हैव अनदर फ्लैप लेफ्ट इन माई विंग्स, और उसने बोला मुझे नहीं लगता कि मेरे पंखों में एक और फ्लैप बचा है जो मुझे उड़ाने में मेरी मदद करेगा। सो वॉट, वाई डोंट यू ट्राई सम ऑफ द एरोबेटिक्स, तो क्या हुआ, क्यों नहीं तुम कुछ एरोबेटिक्स ट्राई करो, जो तुम कलाबाजियां मारते हो वो ट्राई करो। इट वुड परहैप्स गिव यू द विंग्स न्यू वेगर, कहते क्या पता तुम्हें इससे कुछ नया जोश मिले। द गूस सेड स्माइलिंगली, गूस ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बट द क्रो वॉज नॉट इवन इन द पोजिशन टू टॉक एनी मोर, पर जो कौवा था वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में नहीं था कि उससे कोई बात भी करे। Seeing a pitiable condition of the crow, the goose heart filled with pity. कौवे की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर कौवे जो गूस था उसको दया आ गई। Do one thing, उसने बोला एक काम करो। Said the goose kindly, और बोला कि तुम गूस के ऊपर बैठ जाओ। Sit on my wings and I shall fly you across the sea back to where we came from, और तुम मेरे पंख पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा और पूरा समुद्र पार करा के जहां से हम आए थे। द पुअर क्रो वॉज मच अशेम्ड फॉर हिमसेल्फ, और जो क्रो था उसको अपने ऊपर अपने किए पर जो वो उसका मजाक उड़ाता था उस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हाउएवर ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द ऑफर, पर उतनी शर्मिंदगी के बाद भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट करा। ही सेट ऑन द क्लमजी विंग ऑफ द गूस, और उसके बाद वो उसके जो क्लमजी विंग्स जिनको वो बोलता था कि जो अनाड़ी पंख थे जिनको वो मजाक उड़ाता था जिन पंखों का, उसके ऊपर वो बैठ गया। हिज हेड बेंड इन शेम, और उसका जो सर था वो शर्मिंदगी से झुक गया। व्हेन दे रीच्ड बैक होम, जब वो वापस आए, द geese waiting on land were surprised to see a humble crow sitting astride the old goose, और सभी जो हंस थे देख के हैरान हो गए, जो धरती पर थे वो देख के हैरान हो गए कि जो एक कौवा था वो बूढ़े हंस पर बैठकर आ रहा था। द क्रो लर्न नेवर टू बोस्ट अगेन, और क्रो ने फिर घमंड नहीं करना सीख लिया था। तो इसलिए कहा गया है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
कभी भी आपके पास जो चीज है वो ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपके पास रहेगी, कहीं ना कहीं हम सब में कोई ना कोई कमी भी होती है। तो इसीलिए अपने आप में कोई भी चीज की क्वालिटी है या अच्छी बात है आपके अंदर कोई, तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। प्राउड, एरोगेंट मतलब गर्व, घमंड। क्लमजी, अवेकेंड, अगली मतलब भद्दे जो पंख जिनको बोलता था वो। स्लीक, स्मूथ, ग्लॉसी मीन्स एकदम चमकता हुआ, चिकना। somersault, a leap in which a person turn heel over head in the air means कलाबाजी खाना। heed, heed means असावधान, to take notice of। green, to show teeth in pain and stupid smile means हंसना, चढ़ाते हुए जैसे हंसते हैं उसका मतलब है ग्रीन। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। अ क्रो लिव्ड इन अ ट्री नियर द सी। अ क्रो वॉज इन अ मूड ऑफ फॉर पिकिंग अप अ क्वेरल। आई डोंट नीड लेम एक्सक्यूजेज। द क्रो लर्न नेवर टू बोस्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सी हाउ ग्रेसफुल एंड स्लीक आई एम थ्रू dark in color. At last a goose slowly waddled forward. Set on my wings and I shall fly you across the sea. The poor crow was much ashamed of himself. Next is के true false. The crow was very humble and polite in nature. False. The geese were very proud of their power and colors. False. The crow boasted that he could fly better than the geese. True. The crow won the competition. False. The crow boasted again. False. Who said to whom? किसने कहा, किससे कहा? How clumsy and large you look. The crow said to geese. Ha ha ha. The crow said to geese. I don't need lame excuses. The crow said to the old goose. Set on my wings. The old goose said to crow. Next I match the following. Crow, proud, clumsy, geese, palm, tree, pitiable, condition. Next, answer the following question. What was the crow proud of? The crow was very proud of his power, color and cleverness. Where did the crow sit? The crow was sitting in a tree near the sea. How did the crow entertain the geese? The crow entertained the watching geese with all the aerobatics he knew. Who came forward in the end? At last a goose came forward. Why did the goose heart fill with the pity? The goose heart was filled with pity when the crow was not even a position to talk any more. क्वेश्चन आंसर्स हमारे डिस्कस हो गए हैं। प्राइड, हार्ट ऑफ फॉल लेसन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।